अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WP वेब हाउस। वर्डप्रेस बिगनर्स कोर्स की ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम एलिमेंटर का बेसिक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वर्डप्रेस के बारे में, वेबसाइट के बारे में, और अभी तक आपने डोमेन एंड होस्टिंग भी नहीं बाय की, आपके पास बजट नहीं है या अभी तक आपने नहीं की, तो आप बगैर डोमेन एंड होस्टिंग के भी वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है, सबसे इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली जो वीडियो है उसमें आपको यही सिखाया है कि किस तरह आप वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करेंगे और बगैर डोमेन एंड होस्टिंग के आप वर्डप्रेस यूज़ करेंगे। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आपको लाजमी वीडियोस देखनी चाहिए। पहली वीडियो में हमने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, दूसरी वीडियो में फिर हमने वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लाजमी वॉच कीजिएगा उन वीडियो को। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया था और उसके अलावा हमने वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स भी देख ली थी। तो आज हम सबसे पहले एलिमेंटर को खोलेंगे और उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे, उसके विजेट्स वगैरह को थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट शुरू कर देंगे। हम डिज़ाइन कुछ ना कुछ करते हुए ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे और इस तरह से हम सीखेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। ये पिछली वीडियो में जो हमने पेज बनाए थे, दोनों ये पेज यहाँ पर हमारे हैं। यहाँ से इस होम पेज को हम एलिमेंटर में ओपन करेंगे। जब आप पेज बनाते हैं और पहली बार जब आप पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एलिमेंटर के साथ पेज को ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो उसके लिए आपने इस तरह करना है कि आपने पहले इस पर एडिट पे क्लिक करनी है। मैंने कंट्रोल दबा के खोला है तो न्यू टैब में खोला है, आप उसी में भी इस पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एडिट विद एलिमेंटर। अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पर पेज जब बनाते हैं सिर्फ यहाँ पर टाइटल दिया और उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया था, और यहाँ से अब हमने सिर्फ इस एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करनी है तो ये पेज हमारा जो है एलिमेंटर में खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज हमारा एलिमेंटर में खुल चुका है। और अगर आपको ये नहीं पता कि एलिमेंटर क्या है, तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो आपको बगैर कोड लिखे वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। ये इस लेफ़्ट साइड पर आपको जितने भी ये विजेट्स नज़र आ रहे हैं, इन विजेट्स को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह भी सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, क्या इनकी सेटिंग्स होती हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने मेन्यू बनाया था तो यहाँ पर हमारा मेन्यू भी शो हो रहा है, ये हेडर है, ये वेबसाइट का टाइटल शो हो रहा है। अभी के लिए इसको हेडर को भी और पेज टाइटल को भी मैं हाइड कर रहा हूँ। पहले हम ये थोड़ी सी एलिमेंटर की सेटिंग्स देखेंगे, विजेट्स को देखेंगे, उसके बाद ये इनको दोबारा हम ऑन कर लेंगे और फिर हम वेबसाइट का हेडर बनाना शुरू करेंगे। तो इन चीज़ों को हाइड करने के लिए यहाँ से यहाँ नीचे सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर हाइड टाइटल, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पेज का टाइटल हाइड हो गया। हेडर को हाइड करने के लिए यहाँ से पेज लेआउट में से मैं इसको एलिमेंटर कैनवास पर करके अपडेट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वेबसाइट पे जो हेडर हमारा आ रहा था वो भी चला गया है। विजेट्स में सबसे पहला विजेट हमारे पास है कंटेनर का। इसको अगर यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स नुमा आ चुका है। इसमें मैं कलर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आ सके। तो अभी के लिए आप कलर को बेशक अगर आपको ना भी समझ आए तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये किस तरह। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अब लेआउट में ये हमारे पास ये ऑप्शन है, हम ज़रा इनको समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ रहा है कंटेनर लेआउट, ये अभी के लिए फ्लैक्स बॉक्स पे है। इसमें हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन है जो कि अभी के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे, अभी हम फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर ही यूज़ करेंगे। फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर और ग्रिड में फ़र्क ये है कि फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर से ग्रिड में ऑप्शन ज़्यादा हैं। लेआउट अगर कोई कम्प्लेक्स लेआउट हम बना रहे हों तो उसमें ग्रिड में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज अ बिगनर हमारे लिए अभी के लिए वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले हम फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर से यूज़ टू हो जाएंगे जब फिर हम ग्रिड को यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इस ऑप्शन को तो हम फ्लैक्स बॉक्स पे ही छोड़ देंगे। कंटेंट की विथ जो है वो यहाँ पर आ रहा है बॉक्स, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है फुल विथ का। जब ये बॉक्स है तो हमारे पास ये नीचे बता रहा है कि इस बॉक्स की अभी के लिए जो विथ बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर से है ये वो 1140 पिक्सल है। एलिमेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट विथ 1140 पिक्सल ही आती है। अब इसको बॉक्स और फुल विथ को समझने के लिए हमें इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड करते हैं
और फिर आपको नज़र आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उससे पहले यहाँ पर ये जो हाइट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसकी हाइट को पिक्सल में अगर दूंगा, जैसे 400 अगर देता हूँ तो आप देखेंगे ये इतनी इसमें हाइट आ चुकी है। लेकिन पिक्सल के बजाय मैं यहाँ से इसको VH में करके 100 VH की दूंगा। VH मतलब वर्टिकल हाइट। जब मैं इसको 100 दूंगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्क्रीन की जो भी हाइट है ये उतनी हाइट ले लेगा। ये खुद ब खुद जितनी स्क्रीन की हाइट होगी ये खुद से उतनी हाइट ले लेगा। तो ये इसके बाद यहाँ से मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी विड्थ को तो अभी तक हमने नहीं छेड़ा, हाइट उसकी हमने 100 VH कर दी है। अब इसकी विड्थ को समझने के लिए मैं पहले इसमें एक और कंटेनर ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने एक और कंटेनर ऐड कर दिया। यहाँ पर इस कंटेनर को देखने के लिए इसमें भी मैं कलर ऐड कर देता हूँ एक, फिर आपको सही से समझ आएगी कि ये किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ से ये कलर मैंने करके यहाँ से मैंने इसको अपडेट किया और यहाँ से मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो ये इस पेज का प्रीव्यू हमारे पास नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये आ रहा है लेकिन हमने इसे हाइड नहीं दी। यहाँ से इस इनर कंटेनर को मैं ज़रा इसको भी हाइड दे दूँ थोड़ी सी, ताकि आपको ये सही से नज़र आ जाए। यहाँ से हाइड दे के मैंने इसको दोबारा अपडेट किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है। हाइट तो हमने जितनी दी उतनी आ रही है, इसको छोड़ दें, हमने समझना है विड्थ को। अभी के लिए आप देखेंगे कि ये रेड बॉक्स जो हमने इनर कंटेनर ऐड किया था ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अभी के लिए इस बॉक्स की हमारे पास ये 1140 पिक्सल की विड्थ आ रही है। तो अब यहाँ से अगर जाके इनर कंटेनर को नहीं, मैं बाहर जो इसका मेन कंटेनर है, इनको इनर और मेन को देखने के लिए यहाँ से नेविगेटर हम ऑन कर लेते हैं। ये वाला रेड है हमारा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये रेड कंटेनर हो गया और इसको मैं कह देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये मेन कंटेनर है, ये इसके अंदर चाइल्ड है। अगर यहाँ से मैं इस मेन कंटेनर को बंद करूँगा तो आप देखेंगे ये गायब हो गया। मतलब ये इस वाले ब्लैक के अंदर हमने एक और कंटेनर ऐड किया। इसको नहीं, इसका जो मेन है, जो इसका पेरेंट कंटेनर है, इसकी विड्थ को अभी के लिए हमारे इस बॉक्स की विड्थ इतनी आ रही है, लेकिन इसके जो पेरेंट है, रेड वाले का जो पेरेंट है ब्लैक कंटेनर, अगर इसकी विड्थ को यहाँ बॉक्स के बजाय मैं यहाँ से इसको अगर फुल विड्थ कर दूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपडेट करूँ तो अब आप देखेंगे कि इस बॉक्स की विड्थ फुल स्क्रीन की हो चुकी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा 10 पिक्सल का जो गैप आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर में पैडिंग भी आ रही होती है कंटेनर को। वो पैडिंग को हम यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। ये मार्जिन है, ये पैडिंग है, इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, अभी हम इसको देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको अनलिंक किया मैंने और यहाँ से अपडेट किया, तो अब आप देखेंगे कि ये गैप ख़त्म होकर ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ लग चुका है। ये अगर यहाँ से जाके इस मेन कंटेनर को मैं यहाँ से अगर फुल विड्थ के बजाय दोबारा अगर इसको मैं बॉक्स करूँगा तो आप देखेंगे ये दोबारा 1140 और उसी पे चला गया और यहाँ पर ये दोबारा उसी बॉक्स में आ गया। बॉक्स और फुल विड्थ में ये डिफरेंस है, डिपेंड करता है लेआउट पे। कभी हमें फुल विड्थ कंटेनर भी चाहिए होता है, ज़्यादातर हम बॉक्स में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें फुल विड्थ भी चाहिए होता है। तो वो अभी आपने देखा कि किस तरीके से बॉक्स और फुल विड्थ वर्क करता है। अभी के लिए ये जो रेड वाला कंटेनर है, यहाँ से इसको माउस की राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ दोबारा एक ही ब्लैक्स वाला बॉक्स बचा है। इसको यहाँ से अगर सेलेक्ट करते हैं, जो ये हमारे पास, ये हमने फ्लेक्स बॉक्स भी देख लिया, ये बॉक्स और फुल विड्थ को भी देख लिया, ये विड्थ और ये हाइट, यहाँ तक ये वाले ऑप्शन हमने देख लिए हैं, यहाँ तक हाइट तक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक आ रहा है डायरेक्शन, इसमें एक है रो और एक है कॉलम। अब ये इसमें फिर रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स है। मेन जो है इसमें ये दो हैं। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें फिर से इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर हमें इसकी सेटिंग का समझ आएगा कि ये किस तरीके से ये वाला फंक्शन किस तरह वर्क करता है, ये और इसके साथ ये वाले ये किस तरह वर्क करते हैं। इसके लिए हमें इसके अंदर दोबारा से कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से इसके अंदर एक कंटेनर ऐड करता हूँ। ये देखेंगे मैंने ये कंटेनर एक ऐड किया, ये यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंटेनर आ रहा है। यहाँ से नेविगेटर में हम दोबारा देखेंगे, ये ब्लैक के अंदर हमारे पास एक कंटेनर आ गया। इसको मैं यहाँ पर कंटेनर के आगे लिख देता हूँ कंटेनर 1, ठीक है, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको अब यहाँ से अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, अब ये हमारे पास एक मेन कंटेनर है, उसके अंदर ये दो इनर कंटेनर हैं। अब इस मेन कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट करके लेआउट में से इस वाली सेटिंग को समझने के लिए अब इस सेटिंग को हम ज़रा देखते हैं।
अभी के लिए इसकी लेआउट जो है ना वो कॉलम पर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बॉक्सेस यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये पहले इस तरीके से थे दोनों, और जब मैंने इनको रो किया है तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं। यही रो और कॉलम का फ़र्क है। ये पहले कॉलम पे थे, यहाँ से इसको रो किया तो ये दोनों बराबर आ गए। यहाँ से हम इनकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, अगर एक को बड़ा करना हो एक को छोटा करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से भी जाके इनर कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी विड्थ को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इनकी जिस तरह हमें हाइट चाहिए हो वो हाइट भी हम इनकी एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा मेन कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ तक ये वाला ऑप्शन हमने इसका देख लिया। अब इन ऑप्शंस को देखने के लिए ये बाहर वाले कंटेनर में भी और इनर कंटेनर में भी ये सेम तरीके से ही वर्क करेंगे। तो इन ऑप्शंस को देखने के लिए ना हम इस इनर कंटेनर के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं, मेन वाले में नहीं, इस वाला जो पहले नंबर वाला ये है इसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं। हेडिंग यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग ऐड की तो अब आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर आ रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कंटेनर 1 के अंदर यहाँ पर हेडिंग आ रही है। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, अभी के लिए हेडिंग का कलर वाइट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये हेडिंग जो है वो इस कंटेनर के टॉप पर आ रही है। तो इस कंटेनर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बाहर वाले कंटेनर में भी और इस इनर कंटेनर में भी सेम तरीके से वर्क करेंगी। अब यहाँ से ये अभी के लिए है स्टार्ट पर, तो यहाँ ये ऊपर है। अगर इसको मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे ये यहाँ से सेंटर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको एंड पे करूँगा तो ये यहाँ पे नीचे चला गया। ये वाले जो जस्टिफाई कंटेंट वाले हैं ये इस तरीके से टॉप टू बॉटम की तरफ वर्क करते हैं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में। इसके बाद हमारे पास है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम में अभी ये है इस पर स्टार्ट पर। अगर मैं यहाँ से इसको करूँगा सेंटर तो आप देखेंगे यहाँ से सेंटर में आ गया। अगर इसको मैं यहाँ से एंड करूँगा तो ये यहाँ पर एंड पर चला गया है। ये हो गया हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ रही है गैप की। इस गैप की प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं यहाँ से इस वाली हेडिंग को डुप्लीकेट करता हूँ एक बार। अब देखें ये दो हेडिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों हेडिंग्स के अंदर ये जो गैप आ रहा है ना, ये यहाँ पर अगर दोबारा कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर जो गैप बता रहा है ना ये वही वाला गैप है। अगर इस गैप को मैं यहाँ पर ज़ीरो करूँगा तो आप देखेंगे कि वो गैप ख़त्म हो जाएगा दोनों में से। ये देखें उन दोनों में से यहाँ से मैंने गैप को ज़ीरो किया तो यहाँ से दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अगर ले सपोज़ मैं इसे 50 करूँगा तो आप देखेंगे कि दोनों के अंदर 50 पिक्सल का गैप आ गया। ये यहाँ पर होगी गैप की प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रैप है जो कि एक थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से रैप और नो रैप वर्क करते हैं। अभी के लिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, ये भी अभी के लिए हमारे इतने काम के नहीं, हम अभी के लिए इसे नहीं देख रहे। जब इनका इस्तेमाल आएगा आगे, थोड़ा आगे चल के इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ओवरफ्लो में इसमें एक होता है हिडन, एक होता है ऑटो। इसका फ़र्क क्या है, ओवरफ्लो क्या होता है और ये इसका फ़र्क क्या है, इसका यूज़ क्या है, वो हम थोड़ा आगे चल के ना इसमें लेआउट जब थोड़ी सी बनाएंगे एक कम्प्लेक्स लेआउट, उसमें फिर हम इसको ज़रा देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर लेआउट के अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे उनमें से तकरीबन हमने देख लिए हैं। अब ज़रा चलते हैं स्टाइल टैब में। स्टाइल टैब में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है बैकग्राउंड। मैं यहाँ से ज़रा मेन कंटेनर को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपने देखा था मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है। तो अगर मैं यहाँ पर अब मेन कंटेनर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से स्टाइल में आऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मैंने इस ब्लैक कलर को ऐड किया था मेन कंटेनर के अंदर। यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करूँ तो आप देखेंगे ये कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से बैकग्राउंड ऐड किया जाता है। ये है यहाँ पर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम कलर क्लासिक में से सिंगल कलर ऐड करते हैं। उसके बाद अगर हमने ग्रेडियंट ऐड करना हो तो हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों कलर्स को मिक्स करके उस कलर में हमें ग्रेडियंट बना देगा। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इसको ब्लू कर लूँ या किसी भी तरह का कोई कलर कर लूँ तो आप देखेंगे कि दो कलर मिक्स हो रहे हैं, और उसी की फिर यहाँ पर ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लोकेशन की है, इसके अलावा ये चीज़ है हमारे पास। तो ये इसी ग्रेडियंट की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लीनियर है, इसके अलावा हमारे पास रेडियल होता है। यहाँ से ग्रेडियंट का एंगल अगर चेंज करना हो तो वो होता है। ये इस तरीके से हैं ग्रेडियंट ऐड किए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें वीडियो भी बैकग्राउंड में हम ऐड कर सकते हैं और स्लाइड शो भी कर सकते हैं, जो कि हम
अभी के लिए नहीं, आगे कहीं लेआउट में अगर हमने शायद कभी यूज़ करेंगे। ये वैसे दोनों फीचर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, ये ग्रेडियंट भी कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इसमें यही है क्लासिक, जिसमें से जाके कोई भी आप एक कलर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कलर के अलावा यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड में तस्वीर यूज़ करने का ऑप्शन भी होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में जो तस्वीर पड़ी है हम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि हमारे मेन कंटेनर के बैकग्राउंड में तस्वीर आ चुकी है। पहले हमारे पास कलर आ रहा था, अब तस्वीर आ गई है। तस्वीर के ही यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे पोजीशन है, इसको यहाँ से हम सेंटर अगर करेंगे तो ये सेंटर में आ गई। रिपीट को हम कर देंगे नो रिपीट, और यहाँ से साइज़ को जब कवर करेंगे तो हमें अभी के लिए ये पूरी इमेज नहीं नज़र आ रही। जैसे ही मैं इसके साइज़ को कवर करूँगा, अब देखें ये पूरी इमेज नज़र आना शुरू हो गई। उसने उसके साइज़ को कवर कर दिया है। ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड के। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले असल में अभी आप जैसे देखेंगे ये हमारा जो वाइट टेक्स्ट है ये इस इमेज की वजह से अब नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कभी ऐसी हो कि हमें चाहिए भी वाइट टेक्स्ट लेकिन यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा, तो उसका आसान हल है कि बैकग्राउंड ओवरले में जाके यहाँ से क्लासिक को सिलेक्ट करें आप और यहाँ से ब्लैक कलर ऐड कर दें। देखें जैसे जैसे आप ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो ये पहले से कुछ ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को अगर हम थोड़ा सा और डार्क करें तो आप देखेंगे कि तस्वीर भी नज़र आ रही है हल्की सी, और अब हमारा टेक्स्ट भी नज़र आना शुरू हो गया है। ये है बैकग्राउंड ओवरले, मतलब कि जो बैकग्राउंड लगा हुआ था उसके ऊपर एक उसने ओवरले ऐड कर दिया, उसके ऊपर एक कलर की लेयर उसने ऐड कर दी अलग से। उस कलर की ओपेसिटी हम खुद से चूज़ कर सकते हैं कि हमने कितनी रखनी है। फुल डार्क करेंगे तो बिल्कुल हाइड हो जाएगी इमेज। अगर हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे ओपेसिटी को कलर की, तो ये हमें इमेज भी साथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नीचे हमारे पास CSS फ़िल्टर है, ब्लेंड मोड है, जो कि अभी के लिए हम नहीं यूज़ कर रहे। ये भी बहुत कम यूज़ होने वाले। दोनों जो फीचर्स हैं बहुत रेयरली यूज़ होते हैं ये कभी कभार। बैकग्राउंड ओवरले के बाद अब हमारे पास यहाँ पर अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। बॉर्डर तो जैसे नाम से ही पता है कि बॉर्डर, अगर इसको हमने बॉर्डर देना हो तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर की टाइप में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सॉलिड, और इसको बॉर्डर की विड्थ में दे देता हूँ जी, चलें जी 10 पिक्सल कर लेते हैं हम यहाँ से। और इसका कलर मैं कुछ इस तरह का कर लेता हूँ जो कि आपको नज़र आ जाए। यहाँ से अगर मैं इसको रेड करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, इसको ज़रा प्रीव्यू करके देखते हैं। अब ये देखें, एक तो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज लगी हुई, उसके ऊपर ओवरले कलर लगा हुआ, और यहाँ पर ये 10 पिक्सल का रेड बॉर्डर जो हमने दिया है वो भी आ रहा है। अब इस बॉर्डर के बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस का। ये असल में ये जो कॉर्नर है ना, अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल कॉर्नर बन रहे हैं ना इसके। अगर इनको हमने थोड़ा सा राउंड करना हो, थोड़ा या ज़्यादा राउंड करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी अगर इसको मैं 100 करूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये राउंड हो गया। अगर मैं 10 करता हूँ तो हल्का सा कर्व आएगा, बिल्कुल हल्का सा। पहले वो बिल्कुल तिरछे थे, अब जो है ना उस थोड़े से राउंडेड हो चुके हैं इसके कॉर्नर। इसके बाद हमारे पास अगली एक प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो की। बॉक्स शेडो जो है वो इस सेक्शन को अगर सिलेक्ट में रहते हुए मैं यहाँ से बॉक्स शेडो को ऐड करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसका शेडो नज़र आएगा। जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पर ये देखें हल्का सा आया है। अब इसको ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए मैं कुछ कलर इसका इस तरीके का कर देता हूँ जो कि वाज़े तौर पर नज़र आ सके। यहाँ से कलर की ओपेसिटी भी मैं थोड़ी तेज़ कर देता हूँ। बल्कि रेड कलर का तो हमने बॉर्डर ऐड किया हुआ, रेड नहीं, मैं यहाँ से कलर कोई और लेता हूँ जो नज़र भी आए हमें। जैसे कि ग्रीन ले लेते हैं, ये अजीब सा कलर मैंने ले लिया है इसके लिए, ताकि कम से कम हमें नज़र, यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ से अगर हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएं, ये हॉरिजॉन्टल की है, साइड में जा रही होगी, अभी हमें नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये वर्टिकल वाली अगर बढ़ाएंगे तो ये देखें यहाँ से ये बॉक्स शेडो है। इसको बॉक्स को अगर हल्का सा शेडो देना हो तो इसको यहाँ से कलर को हम थोड़ा सा हल्का कर दें। अगर इस तरीके से ये देखें हल्का सा ग्रीन सा शेडो आ रहा है, और इसका अगर हम थोड़ा सा ब्लर बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा और भी लाइट हो जाएगा। हल्का सा बिल्कुल इफेक्ट यहाँ पर हमें बॉक्स शेडो का नज़र आएगा। यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पर इससे नीचे हमें प्रीव्यू में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास एक ही सेक्शन है, उसके नीचे हमारे पास कोई भी और सेक्शन नहीं है।
तो वो हमें इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। इसको हम अगर मार्जिन पैडिंग ऐड देंगे तो फिर उसके बाद नज़र आएगा। वो अभी हम देखते हैं कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती है, किस तरीके से ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर के बाद शेप डिवाइडर है। शेप डिवाइडर जो है ना, बेसिकली इस सेक्शन को शेप देने के लिए है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसमें ड्रॉप्स वाली सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये देखेंगे, ये देखें कितना प्यारा सा इफेक्ट ऊपर आ रहा है। ये टॉप का है, इसी तरह बॉटम का भी है। अगर बॉटम में हम जाके यही कर लेते हैं ड्रॉप्स का, ये हम वहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, तो ये देखें ये बॉटम से भी इसको आ गया, ये टॉप से भी आ गया। यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। इसको फ्लिप करना है, इन्वर्ट करना है। अब ये देखें इमेज पर एक किस्म का इफेक्ट लग चुका है यहाँ पर। ये है शेप डिवाइडर। अब स्टाइल टैब भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अगले सेक्शन में, एडवांस में। अब यहाँ पर पहली चीज़ हमारे पास है मार्जिन और है पैडिंग। ये तकरीबन दोनों एक सी चीज़ें हैं, बिगनर्स को काफ़ी कंफ्यूज भी करती हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आपको मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्जिन में ऐड करता हूँ। अभी के लिए देखिएगा मैं मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, पैडिंग नहीं ऐड की। मैंने यहाँ टॉप से 50 ऐड किया और यहाँ बॉटम से भी मैंने 50 ऐड करके इसको अपडेट किया। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, ये 50 पिक्सल का टॉप से हमारे पास गैप आ चुका है। और यहाँ बॉटम पे भी पहले हमारे पास यहाँ पर हमें नीचे से नहीं शो कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको मार्जिन दिया है तो अब ये हमारे पास शो हो रहा है नीचे इसका बॉक्स शेडो भी। मतलब हमारे पास अब इस एलिमेंट से नीचे 50 पिक्सल का गैप भी है जो हमने मार्जिन दिया है। ये तो हो गया मार्जिन। इसी तरीके से जैसे टॉप बॉटम से वर्क करता है, इसी तरीके से ये लेफ़्ट एंड राइट से भी वर्क करता है। अब मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी लेआउट में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हमें कुछ पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। एक तो हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर भी, अब तो कलर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस वाली हेडिंग को मैं एक तो इसका कलर चेंज करके कुछ इस तरीके का करूँ कि आपको नज़र आ जाए। ये यहाँ से चलें, इसको भी रेडी कर देते हैं और यहाँ से मैं इसका, ये अभी हमने टाइपोग्राफी की सेटिंग्स को नहीं पढ़ रहे, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो अभी हम देखेंगे किस तरीके से होती हैं। अभी तो हम सिर्फ कंटेनर्स की सेटिंग देख रहे हैं। अब यहाँ से इस, जैसे हमने पहले इस कंटेनर को यहाँ से इसकी सेटिंग में से सेंटर किया था ना, तो मैं इसको दोबारा अभी के लिए टॉप पर ले जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने अपडेट किया। अब पहले हमने मार्जिन देखा था, मार्जिन जब हमने दिया तो कंटेनर को बाहर वाली साइड से आ रहा था, लेकिन अब जब हम इसको पैडिंग देंगे, अगर मैं यहाँ से मेन सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले हमने यहाँ से मार्जिन दिया था ना जैसे 50 पिक्सल का, तो ये पूरे कंटेनर को यहाँ से आ रहा है 50 पिक्सल। लेकिन अगर यहाँ पर मैं पैडिंग में 50 पिक्सल देता हूँ तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट नीचे आया है। अब दोबारा यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, आप देखें यहाँ पर मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ एक मिसाल, ये देखें ये टेक्स्ट नीचे आया है। और यहाँ अगर इसको मैं 50 ख़त्म करूँ तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये ऊपर से इसको कंटेनर के बाहर से आ रहा है और ये वाला जो है वो कंटेनर के अंदर से आ रहा है। तो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस भी यही है कि जो मार्जिन होता है वो लेआउट के या एलिमेंट के बाहर से स्पेसिंग होती है और पैडिंग जो है वो इसके अंदर से स्पेसिंग होती है। जैसे कि अगर मैं इसको टॉप से 50 की पैडिंग दूं तो ये यहाँ से नीचे आ गया, और अगर यहाँ से लेफ़्ट से 50 की दूं तो ये यहाँ से इस तरफ चला गया। ये है पैडिंग और ये था मार्जिन। अलाइन सेल्फ की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत कम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारा इसका भी कोई यूज़ केस नहीं है। यहाँ से इस कंटेनर को मैं सिलेक्ट करके इनर कंटेनर को, अब यहाँ से अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये कंटेनर का बेसिकली ऑर्डर, एलिमेंट का खुद का ऑर्डर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये साइज़ है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और बहुत कम यूज़ होती है। फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो, ये थोड़ी एडवांस लेवल प्रॉपर्टी है अभी के लिए। मैंने खुद ये शायद कभी यूज़ की हो, ये बहुत कम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसका यूज़ केस है और है भी ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स। हमारा कहीं यूज़ केस आया तो हम देखेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास ये है पोजीशन। अब पोजीशन को समझने के लिए अभी के लिए जो हमारी ये लेआउट है, हम इसमें हमें ये सही से समझ नहीं आएगी ये चीज़, तो ज़रा सा हम इसको लेआउट को यहाँ से क्लियर करते हैं। थोड़ी सिंपल सी एक लेआउट बना के उसमें हम दोबारा इसको पोजीशन को समझते हैं। यहाँ से इस सारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। और अब ज़रा मैं दोबारा यहाँ से 2 बॉक्सेस वाला कंटेनर मैंने दोबारा ले लिया। ये वही लेआउट मैंने ली है जो हमारे पास पहले थी। ये देखेंगे मेन कंटेनर, उसके अंदर ये हमारे पास 2 कंटेनर हैं। ये बनी बनाई लेआउट हमारे पास यहाँ से आती है, तो वही मैंने बनी हुई लेआउट को दोबारा से ले लिया। मेन कंटेनर को फिर से मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से थोड़ी सी हाइट दे दी है। ठीक है जी।
और अब अगर इसको मैं दोबारा से इनर कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, अब नेविगेटर के ज़रिए देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने दोबारा से जाकर यहाँ से एक कलर दे दिया, कुछ भी इस तरीके का, चलें कि कलर दे देता हूँ। ये पहले कंटेनर को दे दिया, अब यहाँ से दूसरा कंटेनर सेलेक्ट किया, स्टाइल में से जाके इसे भी मैंने कोई थोड़ा चेंज कलर दे देता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके का कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। अब ये दोनों कंटेनर हो गए। अब ज़रा हम पोजीशन को समझते हैं कि पोजीशन क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ से इस वाले कंटेनर को मैं सिलेक्ट करूँगा एडवांस, और यहाँ से जाकर मैं पोजीशन को अगर एब्सोल्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एक गायब सा हो गया है। ये असल में गायब नहीं हुआ, ये अब स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करना इसने शुरू कर दिया है। ये आप समझने के लिए यूँ समझ लें कि ये किस्म का अपना स्पेस इसने ख़त्म कर दिया, ये हवा में आ चुका है। अब इसको अगर हमने कहीं भी इसको सेट करना है तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से, यहाँ से इस तरीके से इसको हम यहाँ चाहें वहाँ पर इसको हम सेट कर सकते हैं। इस वाले कंटेनर को मैं ज़रा थोड़ी सी हाइट दे दूँ, हाइट नहीं दी हुई थी हमने इनको, चले मैं इसको ऐसे करके हाइट दे देता हूँ। अब दोनों का कलर भी कुछ सेम ही है, मैं इसका एक का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि हमें सही से नज़र तो आए। अब ये है पोजीशन, यहाँ से जब मैंने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट किया है तो उसके बाद ये इस कंटेनर को जहाँ हम चाहें वहाँ इसको, जैसा कि मैं इस कंटेनर के पास इसको ले आता हूँ इस तरीके से, बल्कि मैंने इसको थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ से कर दिया और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इसके नीचे से निकाल देता हूँ इस तरीके से। इस तरह की बाज़ औक़ात कम्प्लेक्स सी लेआउट भी हमारे पास आ जाती हैं और हमें बनानी होती हैं, तो ये इस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फ़िक्स भी तकरीबन इसी तरह से ही वर्क करती है। और इस पोजीशन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और थी जो कि इधर ही हम इसी लेआउट पर समझ सकते हैं बआसानी, ये है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स किस तरीके से वर्क करता है कि जैसा कि अभी ये वाला कंटेनर सेलेक्ट है ना, ये इस वाले कंटेनर के ये नीचे आ रहा है। मैं लेआउट तो यही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लू वाला कंटेनर इस कंटेनर के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको कंटेनर इस जी इंडेक्स में अगर लेट्स सपोज मैं 5 लगाता हूँ तो ये देखें ये ऊपर आ गया उसके। अगर मैं दोबारा जी इंडेक्स रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेहरून वाला जो आ रहा है, ये रेडिश टाइप जो भी है, ये ऊपर आ रहा है कंटेनर और ये ब्लू वाला नीचे आ रहा है। लेकिन मुझे लेआउट तो सारी यही चाहिए थी, लेकिन चाहिए ये कि ये ब्लू वाला इसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से जी इंडेक्स में अगर 1 भी पुट करूँगा तो ये देखें इसके ऊपर आ गया। बेसिकली इसका खुद का जी इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, इसका मैंने जी इंडेक्स 1 कर दिया। तो ये जैसे लेयर्स के नंबर होते हैं ना, इस वाली लेयर को एक नंबर उससे अबव कर दिया तो ये अब उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो गई। अब अगर मैं इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करके इसको अगर जी इंडेक्स में उसको मैंने 1 का दिया है, इसको अगर जी इंडेक्स में 2 का दूंगा तो देखेंगे ये दोबारा उसके ऊपर आ गया। अब अगर मैं दोबारा से ब्लू वाले को सिलेक्ट करके दिखाऊँ आपको, ये दोबारा ब्लू वाले को मैंने सिलेक्ट किया और अगर अब इसको मैं यहाँ से 3 करूँगा तो आप देखेंगे ये उसके ऊपर चला जाएगा। 2 इसका ऑलरेडी था तो नहीं आया, अगर 3 किया तो ये दोबारा देखें उसके ऊपर आ गया। ये असल में लेयर्स वाइज वर्क करता है जी इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक आईडी और एक है क्लास। क्लास और आईडी जो है ना सीएसएस कोड्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। क्लास और आईडी ये चीज़ है कि हमने किसी भी एलिमेंट को अगर टारगेट करना हो तो उसे हम बाय क्लास उसे एक क्लास असाइन करते हैं और उस क्लास के ज़रिए फिर हम उसको टारगेट करके अगर हमने कोई भी स्टाइलिंग करनी हो सीएसएस कोड के थ्रू। क्लास और आईडी दोनों ही तकरीबन एक ही तरह से यूज़ होते एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि क्लास जो है वो एक क्लास सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पर लग सकती है, जबकि आईडी जो है वो बिल्कुल यूनिक होती है। अगर आपने किसी एक को एक आईडी दे दी, आप किसी दूसरे एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते। आईडी यूनिक होती है। क्लास आप मल्टीपल आइटम्स को एक ही क्लास दे सकते हैं, जबकि आईडी जब भी आप देंगे हर एलिमेंट को डिफरेंट देंगे। क्लास से आईडी ज़्यादा पावरफुल भी होती है। लेट्स सपोज कि आप 2 स्टाइलिंग्स दें, एक को क्लास और क्लास से टारगेट करें और फिर उसी स्टाइलिंग को डुप्लीकेट करके आप आईडी से टारगेट करें, तो जो आईडी वाली है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, क्लास वाली नहीं होगी। मकसद कि क्लास ज़्यादा यूनिक है तो इसकी अथॉरिटी क्लासेस से आईडी ज़्यादा यूनिक है तो वो क्लासेस से ज़्यादा अथॉरिटी रखती है। सबसे मेन सेटिंग्स तो हमारे पास जो समझने के लिए थी वो तो ये कंटेनर के साथ ही थी जो हमने समझ ली हैं। अब ज़रा हम जो है एलिमेंट्स बाकी के जो विजेट्स हैं इनकी ज़रा सेटिंग्स को समझ लेते हैं। तो उसके बाद
जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रिड के लिए तो अभी हम ग्रिड यूज़ ही नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमारे पास ये है हेडिंग का विजेट, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके थे। ये हेडिंग को यहाँ से हम कुछ भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इसको कोई लिंक असाइन करना हो इस टेक्स्ट को, कि अगर इस टेक्स्ट पर कोई क्लिक करे तो वो किसी लिंक पर चला जाए, तो वो यहाँ से लिंक हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। चलें, जैसा कि मैंने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ से इसको ज़रा कलर्स वगैरह दे लेते हैं। यहाँ से इसका मैंने कलर ब्लैक कर दिया टाइपोग्राफी में से। उससे पहले हमारे पास ये एक और ऑप्शन है, अगर इसको मैंने सेंटर करना हो तो यहाँ से ये सेंटर हो गया और यहाँ से ये मैंने कलर दे दिया। या टाइपोग्राफी में से इसका मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसका अगर पॉपिंस कर देता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ मैं कर देता हूँ 32 जैसे, और अगर बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से और भी बढ़ा सकता हूँ जितना मोटा और बारीक फ़ॉन्ट को करना हो। इसके बाद ट्रांसफॉर्म है, इसमें से अपर केस लोअर केस, जैसे अपर केस करूँगा ये सारे बड़े लफ्ज़ में आ जाएगा, बड़ी ABC में आ जाएगा। इसके अलावा कैपिटलाइज है, जो पहला लफ्ज़ बड़ा आ रहा होगा। इसी तरह डेकोरेशन है, अंडरलाइन वगैरह, जैसे अंडरलाइन आ रही है यहाँ पर, ये ऑप्शन है इसके अलावा लाइन हाइट का है, लेकिन अभी के लिए एक लाइन में आ रहा है, तो लाइन हाइट आपको नहीं समझ आएगी जब आपका टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में होगा। या आप यहाँ से लाइन हाइट जब देंगे ना, लाइन की स्पेसिंग होती है, मतलब एक ये टेक्स्ट की लाइन आ रही है, एक इसके नीचे जब लाइन आ रही है, उन दोनों लाइंस के अंदर जो स्पेसिंग है वो यहाँ से ये लाइन की हाइट होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रह गया था ऑप्शन, वो था लिंक का। यहाँ पर मैं कोई भी लिंक पुट कर सकता हूँ, जो कि जब भी कोई इस टेक्स्ट पर क्लिक करे तो वो उस लिंक पर चला जाए। लिंक के अंदर मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दे दिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, शायद रिफ़्रेश हुआ हो। अब यहाँ पर अगर मैं माउस लेके आता हूँ तो देखें कर्सर भी चेंज हो रहा है और मतलब यहाँ पे लिंक लग चुका है। अब अगर इस पर क्लिक करें तो ये देखेंगे कि आप, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पे, ये हमारा चैनल पर चला गया। अभी के लिए सब्सक्राइबर भी सिर्फ 7 हैं, 3 वीडियोज़ हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारे पास टेक्स्ट की सेटिंग्स, टेक्स्ट विजेट की सेटिंग, और यहाँ से फिर वही हमारे पास मार्जिन और पैडिंग वही सेम चीज़ है। अगर हमने टॉप से मार्जिन देना, जैसे कि ये 10 का दे दिया, अगर अंदर से इसको पैडिंग देनी हो तो वो आ गई। ये वही, बाकी हमारे पास फिर से वही सारी चीज़ें जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला विजेट है वो है इमेज का। यहाँ से मैं यहाँ पर इसको अगर ड्रैग करूँ, यहाँ से इमेज का सबसे पहले हमें साइज़ मिलता है, क्या साइज़, तो हम इसका अगर साइज़ को कर दें फुल। यहाँ पर इमेज में भी हमारे पास लिंक लगाने का ऑप्शन होता है, यहाँ से कस्टम URL, और यहाँ पर हम कोई भी लिंक जो चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं इमेज के ऊपर। यहाँ से मैं इमेज चूज़ कर लूँगा। ये यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब इसके स्टाइल टाइप में चलते हैं। यहाँ से हम इमेज का साइज़ छोटा बड़ा जितना भी रखना हो वो कर लिया। यहाँ से मैक्स विड्थ जो है इसको, अगर अभी आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं इसको लेट्स सपोज 70 पर मैंने कर दिया है। अब 70 से ऊपर, मैक्स विड्थ को मैंने 70 किया है। अब 70 से ऊपर जहाँ भी इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये इमेज का साइज़ छोटा बड़ा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसकी मैक्सिमम जो है ना विड्थ वो 70 कर दी है। 70 से ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। इससे नीचे अगर इसको मैं लेके आऊँगा, देखेंगे आप, यही वर्क करने लग गया। ये देखें यहाँ तक वर्क कर रहा है। जैसे ही 70 से अबव आएगा ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मैंने लिमिट लगा दी मैक्सिमम विड्थ की कि 70% से ज़्यादा तस्वीर बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब उससे नीचे तो ये वाली विड्थ वर्क कर रही है, लेकिन 70 से ऊपर आकर ये नहीं वर्क कर रहा। इस तरह ये इमेज की हाइट, अगर इमेज को हाइट देनी हो तो हम यहाँ से वो दे सकते हैं। यहाँ से फिर इसका ऑब्जेक्ट फिट है। ये तस्वीर की हाइट देने के बाद ये देखेंगे तस्वीर थोड़ी ख़राब हो गई, स्ट्रेच हो गई। यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट फिट को हम कवर करेंगे तो अब ये तस्वीर सही हो गई, लेकिन ये तस्वीर थी विथ में, उसको हमने हाइट ज़्यादा दी है तो वो साइडों से क्रॉप हो चुकी है। अब इसी का ये हमारे पास ऑप्शन है, तस्वीर को सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, इसका कि हमने कौन सा पार्ट दिखाना है। जैसे मैंने सेंटर लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट साइड शो हो रही है, अगर इसको मैं राइट करूँगा तो राइट साइड शो हो रही है। ये हमारे पास स्टाइलिंग के ऑप्शन हो गए इसके इमेज के। एडवांस में हमारे पास फिर से वही मार्जिन, पैडिंग और बाकी के वही सेम। इसी तरह ये हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर विजेट है। इसमें हमने कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला था ये वाला हेडिंग था, ये वाला छोटा टेक्स्ट लिखने के लिए। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हेडिंग को ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे ये एक मेन हेडिंग हो गई, उसके नीचे छोटा टेक्स्ट आ गया। इसके भी सारे वही हमारे पास फ़ॉन्ट, कलर, साइज़ वगैरह सारे वही चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से अगर मैं इसको कुछ 22 कर दूँ ऐसे, और इसका कलर वगैरह जैसे चेंज जो भी करना चाहूँ वो कर दूँ, तो ये वही सारे
जो हमारे पास हेडिंग में ऑप्शन होते हैं वही सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में भी आ रहे होते हैं। वीडियो वैसे भी रिकमेंड नहीं की जाती कि आप वेबसाइट पर ज़्यादा वीडियोस यूज़ करें, इससे वेबसाइट की स्पीड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो वाले विजेट को तो हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो इसके बाद हमारे पास ये बटन के ऊपर हम हॉवर इफेक्ट भी ज़रा लगा के देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉवर इफेक्ट्स जो है ना बटन्स वगैरह पर ही लगते हैं, तो हम भी इसी पर ही लगा के देखेंगे। यहाँ से बटन का टेक्स्ट हम चेंज करके कुछ कर देते हैं, गेट इन टच कर देते हैं इसको। और यहाँ पर बटन का लिंक हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले लिंक लगाया था यूट्यूब चैनल का, इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी लिंक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अब चलें गूगल का लिंक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर गूगल का लिंक लगा दिया और उसके बाद यहाँ से स्टाइल में से जाके सबसे पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना ये ग्रीन है, नॉर्मल स्टेट में इसका कलर ग्रीन है और इसका फ़ॉन्ट का कलर वाइट है। हॉवर पे जाके मैं चाहता हूँ कि इसका जो है बैकग्राउंड का कलर जो है वो रेड हो जाए। हॉवर करूँ। अब हॉवर होता है क्या है, बेसिकली जब ये माउस बटन के ऊपर, जब ये माउस एरो है बटन के ऊपर जाए, जैसे ये देखें जाएगा, ये देखें रेड हो गया। जैसे ही हॉवर करेंगे वो कलर चेंज हो रहा है। ये होता है हॉवर स्टेट, नॉर्मल स्टेट, हॉवर स्टेट। हॉवर में यहाँ पर हमने रेड सेट किया तो रेड आ रहा है। इसी तरह यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर और बॉर्डर और ये ट्रांजिशन जो होती है कि कितनी तेज़ी से या स्लो से, अब ये देख रहे हैं अगर मैंने यहाँ से ट्रांजिशन का टाइम बना दिया तकरीबन 1 सेकंड कर दिया इसको, तो अब ये बिल्कुल आहिस्ता से कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 पे कर दूँ तो देखेंगे एकदम से कलर चेंज हो रहा है। ये ट्रांजिशन टाइम होता है कि एक इफ़ेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगे। ये हमारे पास हो गए बटन विजेट के। बाकी मार्जिन पैडिंग वाले वही हमारे पास दोबारा फिर से वही ऑप्शंस हैं सारे। इसके अलावा अगला हमारे पास जो विजेट है वो है डिवाइडर। अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान में हमने एक लाइन देनी हो, डिवाइडर देना हो, तो वो ये उसका काम करता है। इसमें से हमारे पास ये इस तरीके से कि इसमें ये वाला इफेक्ट भी होता है कि सेंटर में अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो डिवाइडर के तो वो भी कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग में हमारे पास यहाँ से इसका वेट है, जितना मर्ज़ी इसका कर सकते हैं। इसका गैप है ऊपर नीचे कितना इसमें गैप आना चाहिए। और ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया ये उसकी स्टाइलिंग है, टेक्स्ट का टाइपोग्राफी, कलर और इसका टेक्स्ट हमने इस तरफ करना है या इस तरफ करना है या सेंटर में रखना है, वो हमारे पास ये ऑप्शन है। और दोनों साइड पर लाइन से टेक्स्ट से स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये वो वाला ऑप्शन है हमारे पास। तो इतने कोई ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं है। जो सबसे मुश्किल चीज़ें थी वो वही कंटेनर में थी। बाकी ये विजेट्स की सेटिंग तकरीबन आइडेंटिकल होती हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो तकरीबन आपको सेम हर मर्तबा देखने को मिलेगी। मार्जिन, पैडिंग, साइजिंग वगैरह सारी चीज़ें वही जो हर विजेट में आ रही हैं सारी वही सेम आ रही हैं। स्टाइल में हमेशा थोड़ा सा चेंज आता है या फिर यहाँ पर कंटेंट टैब में थोड़ा सा चेंज होता है। एलिमेंट के जो भी हमने एलिमेंट यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। बाकी एडवांस तकरीबन सेम ही रहता है, इसमें हमारे पास वही ऑप्शन होते हैं। डिवाइडर के बाद अगला हमारे पास है स्पेसर। स्पेसर इस तरीके से होता है कि हमने कहीं पर खाली की सिर्फ एक स्पेस देना हो किसी जगह तो वो हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस टेक्निक्स के साथ इसमें फिर और भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, ग्रेडियंट वगैरह भी इसके थ्रू ऐड किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी के लिए इसको ये समझ लें कि कहीं थोड़ा सा स्पेस देना हो कहीं दो एलिमेंट्स में तो हम वो उसकी जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं स्पेसर को। गूगल मैप तो गूगल मैप ऐड करने के लिए है। और इसके अलावा हमारे पास ये है आइकॉन। अगर हमने कहीं पर कोई आइकॉन्स ऐड करने हों तो वो हम आइकॉन ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ से मैं एरो अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, चलें ये वाला कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एरो आ गया। उसकी हमारे पास ये कुछ स्टाइलिंग है, जैसे स्टैक करेंगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड आना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको फ्रेम्ड करेंगे तो इस तरीके से लाइन आ रही है इसकी। यहाँ पर इसका वही हम लिंक ऐड कर सकते हैं अगर कोई लिंक इसको हमने देना हो। इसके अलावा ये हमारी इसकी स्टाइलिंग है। यहाँ से इसका कलर आ गया, कोई भी सा कलर कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास इसका साइज़ है, जिस तरह भी इसका साइज़ है। ये रोटेट, अगर इसको हमने थोड़ा सा रोटेट वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस तो इस पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि पहले ही वो राउंड शेप में आ रहा है। हॉवर पे इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, जैसे इसको रेड कर दें अगर। तो ये था एलिमेंटर के विजेट्स का एक बेसिक सा ओवरव्यू, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा डिटेल में कंटेनर को देखा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होना है, जो सबसे थोड़ा सा मुश्किल भी था। बाकी विजेट्स की सेटिंग तकरीबन सेम थी, उसको भी हमने थोड़ा सा देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जब वेबसाइट का हेडर बनाएंगे तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने किस तरीके से वेबसाइट की लेआउट बनाते हैं, किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं, अब प्रॉपरली हम अगली वीडियो से वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। अब
सबसे पहली वीडियो जो आएगी अगली, उसमें हम वेबसाइट का हेडर बनाएंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।